एक बार फिर से गैंगवार से देश की राजधानी दिल्ली दहल गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ है। इस गैंगवार में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की जान चली गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को भी वहीं ढेर कर दिया। ये गैंगवार उस समय हुआ जब गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दोपहर पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट से लाया जा रहा था। तभी कोर्ट रूम नंबर 207 में वकील के भेष में पहले से मौजूद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने जितेंद्र गोगी पर 35 से 40 राउंड फायरिंग की। गैंगवार में जितेंद्र गोगी को कई गोलियां लगीं, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फायरिंग की आवाज सुनते ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवान कोर्ट रूम नंबर 207 की ओर भागे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए शूटर पर फायरिंग की। इस मुठभेड़ में दोनों हमलावर ढेर हो गए। हमले में एक वकील भी घायल हुआ है। इसके अलावा एक महिला वकील को भी गोली लगने की खबर है। कोर्ट के अंदर काफी भीड़ थी, इसमें बच्चे भी शामिल थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि फायरिंग में कुछ और लोग भी घायल हो सकते हैं। इस गैंगवार की वजह से दिल्ली के सभी कोर्ट में खौफ है। पुलिस ने दिल्ली के अधिकतर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। कई वकीलों ने सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि जज के सामने ही किसी आरोपी की जान ली गई हो। अब जज ही गवाह बन गए हैं। इस हमले के पीछे टिल्लू ताजपुरिया गैंग का हाथ बताया जा रहा है। गोगी पर हमला करने वाले शूटर्स का नाम मॉरिस और राहुल बताया जा रहा है। बता दें कि जितेंद्र गोगी वही शख्स है जिसके बारे में इसी साल पता चला था कि वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपना गैंग चला रहा है। टिल्लू और जितेंद्र गोगी दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद थे। अलीपुर दिल्ली के रहने वाले गोगी पर जान लेने, लूटपाट, जमीन कब्जाने जैसे कई मामले दर्ज हैं। 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया था तो 3 महीने में ही कस्टडी से फरार हो गया था। इसके बाद उस पर 4 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हरियाणा पुलिस ने भी 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज के छात्र थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। छात्र संघ चुनाव को लेकर दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हुई। ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि पिछले 3 से 4 सालों में 20 से ज्यादा गैंगवार की घटनाएं हुई, जिसमें लगभग 25 लोगों की जान गई है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी इन दोनों गैंग के बीच फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। अब रोहिणी कोर्ट में हुए इस गैंगवार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट परिसर में हमलावर हथियार लेकर कैसे दाखिल हो गए। कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।